हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने लगा हूं जो पिछले 2 से 3 दिन में आप कहें कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी मुझसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब से जो स्टेट एंड टेरिटरी की जो नॉमिनेशन एलोकेशन हैं रिलीज़ हुई हैं, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ फेडरल बजट थी, एंड डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम ओवरऑल 185,000 प्लेसेस जो है वो एलोकेट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज को, जिसके थ्रू वो लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट भेज सकते हैं फॉर सब क्लास 190 एंड फॉर सब क्लास 491, जबकि डिपार्टमेंट खुद जो है वो लोगों को नॉमिनेट करेगा थ्रू सब क्लास 189। जब से ये एलोकेशन रिलीज हुई है उसके बाद जो एक कन्फ्यूजन है वो प्रिवेल कर रही है अमंग एप्लीकेंट्स। वो ये कह रहे हैं कि जो नंबर है ये इंक्लूड करेगा वो सारी एप्लीकेशंस भी जो ऑलरेडी इन हैंड है विद द डिपार्टमेंट। और ये चीज लोग इस बात को देखते हुए कह रहे हैं बिकॉज वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ सब क्लास 476, क्योंकि जब 476 का जो कोटा था वो एग्जॉस्ट हो गया था, उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन थी इन पेंडिंग डिपार्टमेंट ने उसको इनवैलिड कर लिया था और एप्लीकेंट्स को कहा था कि अप्लाई फॉर अ रीफंड, और उनको जो है वो रीफंड सूनर और लेटर वो इशू हो जाएगा। अब लोग समझ रहे हैं कि दिस विल बी द सेम एज इन केस ऑफ 476 के जो नंबर हमें डिपार्टमेंट ने दी, दिस विल डेफिनेटली इंक्लूड ऑल द एप्लीकेशन जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जो ओवरऑल एलोकेशन आई है फॉर सब क्लास 190 वो 33,000 आई हैं। अब इस 33,000 में से अगर डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी 23,000 नॉमिनेशन ऑलरेडी इन हैंड है, तो क्या इस साल सिर्फ 10,000 न्यू एप्लीकेंट्स को इनविटेशन जाएगा? नहीं। इसकी आपका जो जस्टिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट ने अपने पेज के ऊपर दी है, जहां पे उनकी माइग्रेशन पॉलिसी है। उसी पेज को अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये वाला नोटिस मिलेगा। इसका टाइटल है 2024 टू 2025 स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेशन एलोकेशंस। इसमें डिपार्टमेंट कहता है कि नॉमिनेशन एलोकेशंस आर द नंबर ऑफ न्यू प्राइमरी एप्लीकेंट्स ईच स्टेट और टेरिटरी कैन नॉमिनेट इन अ प्रोग्राम ईयर। न्यू एप्लीकेशंस आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग ऑन हैंड केस होल्ड in these visa categories. Nomination allocation do not reflect the total number of visa applicants in these categories and do not limit the number of visas able to be granted in these visa categories. डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हमने जो फिगर दिया था पार्ट ऑफ नॉमिनेशन एलोकेशन, ये कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने इस साल में इतने ही वीजा जो है वो ग्रांट करने हैं। हो सकता है कि इस साल जो 190 के ग्रांट्स हैं वो 50,000 चले जाए, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि 33,000 न्यू एप्लीकेंट जो होंगे उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट नॉमिनेट कर सकती है, नो मोर देन 33,000। ये फिगर कम भी हो सकता है, जैसा लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो नॉमिनेशन लोकेशन थी वो ज्यादा थी, लेकिन ओवरऑल कोटा रिलीज होता वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 था। सो दिस इज द सेम थिंग दैट डिपार्टमेंट इज सेइंग। तो इस चीज को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कह दिया कि जो ये कोटा हमने रिलीज किया है दिस विल बी ओनली फॉर न्यू एप्लीकेंट जो ऑलरेडी हमारे पास इन हैंड एप्लीकेशन है या जो ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन है। वो कभी भी लिमिट नहीं लगाएंगे कि हम किस साल कितने वीजा ग्रांट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंफ्यूजन दैट इज करंटली गोइंग ऑन इन द मार्केट। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो आ रहे थे, सो आई थॉट जस्ट मेक अ क्विक वीडियो और मैं आप वो वाला रेफरेंस जो डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। सो आई होप इसके बाद वो सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। इस वीजे को आप कभी भी कंपेयर मत करें सब क्लास 476 के साथ, बिकॉज 476 इज अ डिफरेंट कैटेगरी वीजा एंड दीज आर परमानेंट वीजाज, तो ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम सब क्लास 476। सो आई होप इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि इस साल कितने न्यू एप्लीकेंट को जो है वो स्टेट से टेरिटरीज नॉमिनेट कर सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।